टर्नर परिवार के घर के हॉलवे में पीढ़ियों से एक पुराना दर्पण लगा हुआ था। गहरे, मुड़े हुए लकड़ी के फ्रेम में और लगभग एक व्यक्ति की लंबाई के बराबर इसमें एक फीका, धब्बेदार धब्बा था। कांच अब पूरी तरह से प्रकाश को परावर्तित नहीं करता था। जब एंजेला टर्नर को घर विरासत में मिला तो उसने इसके बारे में दो बार नहीं सोचा। दर्पण सिर्फ पुराने परिवार के इतिहास का एक टुकड़ा था, कुछ ऐसा जो 100 साल से अधिक समय से हर टर्नर को अपने प्रतिबिंब के माध्यम से देखा था। लेकिन घर में अकेले रहने के कुछ हफ्तों के बाद एंजेला ने अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। कभी कभी जब वह गुजरती थी तो उसे दर्पण में हरकत की झलक मिल जाती थी, लेकिन जब वह करीब से देखती थी तो वहां कुछ भी नहीं होता था। दूसरी बार वह शपथ लेती थी कि उसका प्रतिबिंब उसके दूर जाने के बाद एक पल के लिए ज्यादा देर तक टिका रहता है। एक बारिश की रात वह हॉलवे से आ रही तेज आवाज से जागी। वह बिस्तर पर बैठी दिल धड़क रहा था और सुन रही थी। एक और धमाका, इस बार जोर से, जैसे कोई भारी चीज हिल रही हो। खुद को बाग में लपेटकर वो सीढ़ियों से नीचे खिसकी, उसके बाल हर कदम के साथ। जब वह हॉलवे के पास पहुंची तो उसने इसे देखा। दर्पण दीवार पर हिल रहा था, हालांकि घर में और कुछ नहीं हिल रहा था। वह जम गई, घूर रही थी, दूर देखने में असमर्थ थी। उसका प्रतिबिंब उसकी ओर देख रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी थीं और उसका हाथ कांच के खिलाफ दबाया हुआ था, जैसे कि वह टूटने की कोशिश कर रहा हो। एंजेला ने अपने शरीर में एक ठंडक महसूस की। वह सांस लेने में मुश्किल से एक डगमगाता कदम आगे बढ़ी। उसका प्रतिबिंब उसके हर हरकत की नकल करता था। उसकी अभिव्यक्ति हर कदम के साथ अधिक हताश होती जा रही थी। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया, ठंडे कांच से इंच दूर हिचकिचाते हुए, और उसके प्रतिबिंब ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसे बढ़ते हुए भय के साथ एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी प्रतिबिंब नहीं था। दर्पण में महिला बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, हाँ, लेकिन कुछ सूक्ष्म रूप से अलग था। बाल थोड़े उलझे हुए थे और उसका बाग फटा और गंदा था, जैसे कि वह वहां दिनों तक फंसी रही हो। अचानक उसके दर्पण स्वयं के होंठ हिलने लगे, मूक शब्द बनाते हुए, एक याचना जिसे एंजेला सुन नहीं सकती थी, लेकिन अपनी हड्डियों में गहराई तक महसूस कर सकती थी। उसकी अपनी उंगलियां झुनझुनी होने लगी। एक ठंडी पीड़ा उनके माध्यम से फैल रही थी, जैसे कि कुछ उसे आगे खींच रहा हो। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह कांच से चिपका हुआ हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे इसके खिलाफ दब रही थीं, भले ही हर वृत्ति भागने की हो। उसके सीने में एक ठंडा दबाव भर गया और उसने दहशत से देखा। दर्पण में महिला मुस्कुरा रही थी, एक एक धीमी, विजयी मुस्कान जिसने उसके चेहरे को ऐसे तरीके से फैला दिया जो गलत लग रहा था। एंजेला का मुंह चीख में खुल गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे आगे खींचा जा रहा है। उसका शरीर कांच के माध्यम से फिसल रहा है, जैसे कि यह पानी हो। अंधेरा उसे घेर लेने से पहले उसने आखिरी चीज देखी थी, महिला का चेहरा, उसका अपना चेहरा दर्पण के दूसरी तरफ से हंस रहा था। दिन बीत गए। जब एंजेला के भाई माइकल ने उसका हालचाल पूछने के लिए आया तो उसे चिंता थी कि उसने उसके फोन का जवाब नहीं दिया है। उसने घर को खाली और अंधेरा पाया। सब कुछ जगह पर था, सिवाय हॉलवे में दर्पण के, जो अजीब तरह से साफ लग रहा था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर एक हरकत पर पड़ी। एंजेला का प्रतिबिंब उसकी ओर देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें एक ऐसी भूख से चौड़ी थी जिसे वह नहीं पहचानता था। उसने एक हाथ उठाया और उसे कांच के खिलाफ दबा दिया, और एक क्षण के लिए माइकल ने सोचा कि उसने उसके पीछे कुछ और देखा, कुछ अंधेरा और मुड़ा हुआ छाया से उसे देख रहा था। वह चला गया, हिल गया। यह कभी नहीं देख रहा था कि जैसे ही वो दूर मुड़ा, उसकी बहन का प्रतिबिंब हिला नहीं।